सावधान, ये कॉल नहीं जिहादी जाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी, आज कोई तू तो मैं नहीं होगा, आज कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगा। आज तो आपको आगाह करने का दिन है, आज तो आपको सावधान करने का दिन है, क्योंकि आप या यूं कहें हमारा पूरा का पूरा समाज दरअसल समाज सेवी आज हो चुका है सोशल साइट्स पर। हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन सोशलिज्म सबसे ज्यादा नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। और यही सोशल मीडिया आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी घर की महिलाओं के लिए, आपकी छोटी बच्चियों के लिए, आपके छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि अब एक्सटॉर्शन नहीं, जिहादियों का नया जाल बन चुका है सेक्सटॉर्शन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्सटॉर्शन के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन सेक्सटॉर्शन के बारे में आज जानने का दिन है। दरअसल एक वीडियो कॉल और फिर फैल जाता है जिहादियों का जाल। आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ क्या हुआ। आपकी इज्जत आबरू तो जाती ही जाती है, आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे कम हो जाता है, लुटता जाता है। साइबर क्राइम की दुनिया का एक नया आधार है सेक्सटॉर्शन, जैसे जिहादियों ने अपना नया हथियार बना लिया है। इसलिए आज सावधानी के साथ, चिंतन के साथ, पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और समझिएगा कि किस तरीके से आपके लिए एक कॉल, सिर्फ एक कॉल हो सकती है खतरनाक, क्योंकि यह है जिहादियों की जाल। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपके सामने रखते हैं वो विशेष रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि हम क्यों कह रहे हैं सावधान, ये कॉल नहीं जिहादियों का जाल है। तो जिहादियों का नया जाल है, हिंदू बेटियों को, बच्चियों को फंसाने का, हिंदुओं को फंसाने का नया जाल है ये सेक्सटॉर्शन। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक के बाद एक हम आपके सामने परत खोलते रहेंगे, वो उदाहरण भी आपके सामने रखेंगे जो ये बता रहा है कि सेक्सटॉर्शन दरअसल जिहादियों का एक नया जाल बन चुका है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी सामने रखा है, जिस उदाहरण का हमने जिक्र किया, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2020 में भी ऐसे मामले सामने आए, लेकिन 2021 में इस ऐसे मामलों ने 500%, 1-2% नहीं, 500% की बढ़ोतरी कर ली है। यानी सोचिए कि जिस इंटरनेट को हम और आप अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं, जिसके बिना हम सोचते हैं कि हम जी ही नहीं सकते, वो ही हमारा जीना दूभर कर रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब पर चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। 3 विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने सीनियर ऑफिसर हैं, रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने साइबर क्राइम एक्सपर्ट सुविमल भट्टाचार्य जी। सुविमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं बरखा त्रेहान जी। बरखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत वेद भूषण जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक के बाद एक हम ये देखते हैं कि साइबर क्राइम की दुनिया में एक क्राइम खत्म होता है, उसका तोड़ निकाला जाता है, दूसरा क्राइम शुरू हो जाता है। अब एक्सटॉर्शन से के मामलों से तो आपका बहुत सारा वास्ता पड़ा होगा, लेकिन आज की क्राइम की दुनिया, इंटरनेट की क्राइम की दुनिया में ये सेक्सटॉर्शन कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। देखिए लावनी, सेक्सटॉर्शन पहले भी होता था, पहले सड़कों से होता था, रेड लाइट एरिया से होता था, टेलीफोन की कम्युनिकेशन से होता था। पर अब चूंकि हर चीज ऑनलाइन है, और खास तौर से कोरोना के बाद में जो भी बिजनेस कारोबार ऑनलाइन आ चुकी है, तो जो ये एक्सटॉर्शन का जो ग्रुप अब सामने निकल कर आया है, तो ये उसी का एक रूप है। तो अब ये कोरोना का जो असर है वो लोग जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से में हो। और खासतौर से जो आपने सेक्सटॉर्शन का जिक्र किया है, ये पूरे राजस्थान और राजस्थान में भी एक बछेड़ी गांव है, और हरियाणा और यूपी के कुछ एरियाज के अंदर फैला हुआ है, जहां से ये लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर तमाम तरह से लोगों का प्रोफाइल खंगालते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑलमोस्ट अनपढ़ आदमी और बहुत थोड़े पढ़े लिखे आदमी भी इस काम को करते हैं। जो अभी फिलहाल जिस केस का आप जिक्र कर रही है, इसमें क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ किया है, उसमें वो जो एक्यूज था,
जो मेवात का रहने वाला था, केवल 7वीं पास था, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, केवल इंटरनेट के बारे में जानता हो। केवल उस आदमी को एल्योर करना है कि किस तरह से आपको लड़की से मिलवाया जाएगा, किस तरह से आपको सेक्स के लिए लड़की बाद में भेज दी जाएगी। जैसे ही आप वीडियो कॉल को ऑन करेंगे, वो 1 सेकंडों के अंदर आप समझ नहीं पाएंगे, लड़की निर्वस्त्र हो जाएगी, नंगी हो जाएगी और आपसे बात करना शुरू कर देगी। यदि आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखते हैं या समझदारी रखते हैं तो शायद बच सकते हैं, अन्यथा आप उसकी बातों में आ जाएंगे। वो धीरे धीरे आपको भी एल्योर करेगी, बातों में फंसाएगी कि आप भी मेरे साथ जो सेक्स की एक्टिविटीज हैं उनको ज्वाइन कीजिए। अब आप उसके जाल में धीरे धीरे फंसना शुरू हो गए। वो तमाम ऐप की एक रिकॉर्डिंग आज इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर जाकर, वो तमाम जो आपकी बातें हैं, जो आपकी एक्टिविटीज है, सारी स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद में एक दूसरा जो गैंग है, वो जो पैसे इकट्ठे करता है, नकली पुलिस वाला बना हुआ है, वो तमाम तरह की कॉल आपको आनी शुरू हो जाएंगी, आपको वीडियो भेजी जाएगी कि अब आपकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप बहुत गंदे आदमी है, पुलिस में आपकी शिकायत आ गई है। जैसे मेरे पीछे निशान बना हुआ है, ऐसे ही पीछे लिखा आएगा पुलिस का इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल फला, कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, या तो आप इस अकाउंट में पैसे डाल दें, अन्यथा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। एक फोन आएगा यूट्यूब से कि मैं यूट्यूब से बोल रहा हूं और आपकी एक पिक्चर आई है, इसको हम अपलोड करने वाले हैं, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? तो आदमी अपने सम्मान इज्जत के लिए, क्योंकि ये ऐसे प्रोफाइल के आदमी को ढूंढते हैं जो समाज में कुछ इज्जत रखता है, जिसकी कुछ बिल्कुल है। बिल्कुल तो जो एक एलीट क्लास का है। लेकिन अब समस्या ये है वेदभूषण जी, समस्या ये है कि हम जब इस मुद्दे की बात कर रहे हैं तो हमने एक और इस मुद्दे में जो सबसे बड़े कैनवास पर इसे समझने की जरूरत इसलिए है, ये जिहादियों का जाल है। आपने खुद कहा कि मेवात ग्रुप से इसका सीधे सीधे कनेक्शन निकल रहा है। पहले भी अगर आप देखें तो बरकत अली गैंग मेवात गुट से ही संबंधित था। राजस्थान में अगर चले जाते हैं तो भरतपुर के जिस गांव का जिक्र किया जा रहा है, आपकी तरफ से भी राजस्थान का नाम लिया गया, वो भी मेवात ग्रुप से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें यह भी समझना होगा कि जिहादी दरअसल इस एक्सटॉर्शन को अपना एक नया हथियार बना चुके हैं हिंदुओं के प्रति भी। यह भी बात हमें इस पूरी बहस के दौरान, इस पूरी चर्चा के दौरान संजीदगी से समझने और समझाने की भी जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक में लेती हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो बाकी के 2 मेहमानों से भी उनकी राय समझनी जरूरी है, क्योंकि यह मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इसमें राजनीतिक पुट नजर नहीं आएगा, इसमें वो सामाजिक पुट नजर आएगा, वो व्यवस्था नजर आ रही है जिसे आपको और हमें, जो कुव्यवस्था हो चुकी है ना साइबर क्राइम की वजह से और इंटरनेट की वजह से, उसे सुव्यवस्था में बदलना है और वो जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस। सावधान, ये कॉल नहीं जिहादी जाल है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि एक कॉल आती है, एक वीडियो कॉल होता है और आपका सब कुछ लुट जाता है। आपको खुद सावधान रहने की जरूरत है। एक्सटॉर्शन नहीं, अब तो सेक्सटॉर्शन जिहादियों का नया हथियार बन चुका है और इसलिए आज हम आपको आगाह कर रहे हैं। आइए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और अब मैं जाना चाहूंगी सुविमल भट्टाचार्य जी के पास। सुविमल जी, हर रोज साइबर क्राइम की दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि एक नई चुनौती सामने आ जाती। अब मजबूरी ये है कि जिस हम सोशल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो सोशल वर्ल्ड में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके बिना तो लोग सोचते हैं कि जीवन ही अधूरा है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को लेकर भी हमारी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसी डिजिटल इंडिया में, उसी डिजिटाइजेशन का फायदा अगर जिहादी उठा रहे हैं तो बचें तो कैसे बचें? यहाँ तो यूपीआई एड्रेस को भी ट्रेस करके इस तरीके के कारनामे कर दिए जाते हैं। देखिए, जब से इंटरनेट हमारे देश में हर हिस्से में फैले हुए और विशेषकर सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है, तो उससे ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्रिमिनल सिंडिकेट्स, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनकी मंशा ऐसे है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो तनाव करे, वो सामाजिक एक अशांति करे और समाज में जो हम जिस चीज से दूर रहना चाहते हैं वो आज देखा जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से ये फैसिलिटेशन हो रहा है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो सेक्सटॉर्शन की बात है, अगर आप देखें तो पोर्नोग्राफी सबसे बड़ा इंडस्ट्री होता है इंटरनेट की माध्यम में। साइबर स्पेस में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चलता है जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस भी होता है, वो पोर्नोग्राफी। और इस ट्रैप में बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं हमारे
नौजवान वल्नरेबल सेक्शंस, कभी कभी बच्चों को भी इसमें ट्रैप के हिसाब में शामिल किया जा रहा है, वो समझ नहीं रहा है, बाद में ब्लैकमेलिंग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गतिविधि कुछ सालों से चल रहा है और सरकार की तरफ से जितना भी कोशिश होए, लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से जितना भी कोशिश होए, ये देखा जाता है कि इनकी जो फुटप्रिंट्स होते हैं, इनकी जो एक्सपेंसिव एक स्ट्रेटेजी होता है, ये बहुत हिस्से में फैलते जाता है। एक कहीं आप लॉ एनफोर्समेंट पीछे जाते, कुछ बंद करते हैं और 4 उभर के आते हैं। तो यही जो है, इसको टैकल करने के लिए एक आपकी लीगल एंगल, लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, इसके बाद आपकी सोसाइटी की तरफ से, सबसे एक साथ मिलकर करना पड़ा। अब जहां तक सवाल है कि ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस चला जाता है, कोई भी कहीं पे बैठ के, कोई भी आदमी या किसी भी सिंडिकेट, क्रिमिनल सिंडिकेट कहीं भी दुनिया के बैठ के अगर हमारे देश में इस तरीके की गतिविधि करता है, वो कर पा रहा है, और इनको रोकने के लिए कानूनी दिशा से सोचा गया है। जहां तक हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट थे, इसमें अगर आप सेक्शन 67A ले या इवन सेक्शन 66F ले, जिसमें साइबर टेररिज्म की बात आती है, तो ये हमारे कानूनी व्यवस्था आज के डेट में है। लेकिन ये ऐसे एक एरिया है कि डिजिटल फोरेंसिक्स एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करना, उसको टाइम का हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करना, पकड़ना, ट्रैक करना, ट्रेस करना, ये हमेशा एक चैलेंज किलर रहता है। फिर भी ये मैं बताऊंगा कि हमारे देश में आज के डेट में लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे ऐसे सेक्स रैकेट्स है जिसको इन्होंने बास्ट की है। नो डाउट रिजल्ट आया है सर, रिजल्ट हमारे सामने है। बट अभी भी आपको लगता है कि जो फिल्टर करने की जरूरत है, जिस तरीके का क्राइम हो रहा है, और आपने जैसे कहा कि एक चैलेंज है, या हम कहें कि ठीक है साइबर लॉ के अंतर्गत 67A और 67B का जिक्र भी आपने किया, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं लॉ है, लॉ को लेकर उसमें सजा का प्रावधान भी है, पनिशमेंट भी है, लेकिन अगर उसमें दम होता तो शायद कहीं ना कहीं से ऐसी चीजों पर रोक लगती। नहीं लगता आपको कि लॉ कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रहा है, और ज्यादा कठोर होने की जरूरत है? और साथ ही साथ हम जिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। डोंट यू थिंक सो सर? नहीं, देखिए वो तो है, लेकिन एक ये भी बात है कि अब जैसे लॉ है सेक्शन 67B, उसमें जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल या सेक्सुअल एक्ट की वीडियोस को फैलाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उनका पनिशमेंट आपकी 10 लाख रुपया और 5 साल की सजा है। तो अगर आप उसको 10 लाख की जगह 20 लाख कर देते हैं, या 5 साल से 10 साल, लेकिन जो कुछ लोग जो ये काम करते हैं, क्राइम होते रहेंगे, क्रिमिनल्स की जो मंशा होता है वो क्राइम करने का होता है। अब एक लॉ कितने डिटरेंस होंगे अगर इसको प्रावधान में और कठोर किया जाता है, ये एक बात है कि हमें कैसे इसको एक संतुलित रूप से इसको टैकल करना पड़ेगा। एक लॉ एनफोर्समेंट की बात लेते हैं, एक सोशल एंगल भी होते हैं, एक सोशल एंगल होता है, और वो सोशल एंगल क्या हो सकता है, उसमें हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। बरकत रेहान जी इस पर प्रकाश डालेंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बरखा, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगी। ये मुद्दा सीधे अगर चुनाव होता, चुनावी मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा होता, तो इस पर खूब हो हल्ला हो रहा होता, बड़े बड़े तरीके से इस पर चर्चाएं हो रही होती, आरोप प्रत्यारोप हो रहा होता। लेकिन ये मुद्दा लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये मुद्दा कितना खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए भी, देश की बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए, आज हमें और आपको समझने की जरूरत है, और इसलिए हम और आप मिलकर सावधान करेंगे देश को। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर लौटते हैं। एक वीडियो कॉल और फिर फैल जाता है जिहादियों का जाल, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। सीधे चलेंगे बरखा जी के पास। बरखा जी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सामाजिक परिदृश्य में भी इसे समझने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब से कोरोना ने हमारे यहाँ दस्तक दी है, हमारे बच्चे ऑनलाइन ज्यादा नजर आते हैं। ऑफलाइन तो बच्चों को ढूंढते रहिए, वो मिलते नहीं, उनके हाथ में मोबाइल होगा या तो फिर लैपटॉप पर बैठे होंगे। कई बार अभिभावक ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो बड़ा आसान टारगेट तो बच्चे भी हो चुके हैं सेक्सटॉर्शन के।
बिल्कुल सही लावनी जी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि बहुत ही अच्छा मुद्दा चुना है आपने, और इस पे जितना गहन बातचीत होगी उतना ही जल्दी इसका सलूशन भी निकलेगा, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। अभी हम बात कर रहे थे लड़कियों की अनसेफ है, क्योंकि वैसे वीडियो कॉल आता है। ना ही लड़कियां सेफ है, ना लड़के सेफ है, और ना ही बच्चे। आपको बता दूं, मेरे पास इसी 2020 में और 21 में तकरीबन गांव देहात से, आप सोचेंगे सिर्फ दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बड़े शहरों में ऐसे केसेस आ रहे हैं, कतई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास गांव से बिहार, हैदराबाद के आगे वाले गांव, झारखंड, यूपी, राजस्थान, अभी आप मेवात का जिक्र कर रही थी, वहां से भी कॉल्स आ चुकी हैं, जहां पर लड़कों ने मुझे बताया है कि कैसे वीडियो कॉल एक आई और वहां पे लड़की ने उन्हें कहा कि वो थोड़ा सा स्ट्रिप करें, और लड़की ने खुद भी स्ट्रिप करे क्लोथ्स, और उसके बाद वीडियो बना ली गई, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद एक्सटॉर्शन तो आपको पता ही है। ये है आज का सेक्सटॉर्शन। इंटरनेट की ये देन है, जरूर देन है इंटरनेट की, लेकिन इंटरनेट वो चीज है जिसके बगैर हमारे किसी का भी गुजारा नहीं है। हम सब लोग, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि अभी तो आप देख रहे हैं कैब ड्राइवर्स, हर एक, इवन जो आपके घर में स्विगी है या दूसरे जो आपके घर में सामान देते हैं, सब लोग इंटरनेट का बखूबी उपयोग कर रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है। डिजिटल इंडिया एक बहुत जरूरी चीज थी हमारे देश में, जिसे लाया गया, जिसे प्रोत्साहन भी दिया गया, लेकिन जो मिसयूज है, और जो अभी बात कर रहे थे आप 60A और 68A और 68B की, वो सारे लॉज ऑलरेडी थे, ऑलरेडी हैं, लेकिन साइबर क्राइम धड़ल्ले से बढ़ रहा है। जो इतना ज्यादा क्राइम यहाँ बढ़ रहा है और बिल्कुल भी ट्रेसेबल नहीं है। मेरे पास अनगिनत कॉल्स है जहां पे मुझे बताया जाता है, लड़कों, बच्चों की तरफ से, सब तरफ से कॉल्स आई हुई है, जहां ये मुझे बताया जाता है कि उन्होंने रिपोर्टिंग भी करी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैप्टन साहब अभी हैं एक फौज के, उनका लेटेस्ट कॉल आया था कि उनको कैसे एक लड़की ने ल्योर करने की कोशिश की, उनका नंबर पता नहीं उन्होंने कहां से, कौन सी साइट से निकाला, कैसे निकाला। आजकल नंबर निकालना बहुत आसान है, कोई ये सोचे कि मेरा नंबर नहीं मिलेगा, तो डेटा बहुत ज्यादा है, सबके पास है, तो वो चीजें आपके पास पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं से लोगों के पास आपकी पूरी जानकारी है, आपकी हर सोशल मीडिया पे। आप क्या सोचते हैं, हमारे ज्यादातर बच्चे और टीनेजर्स, बच्चे मतलब मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, और पुरुष और महिलाएं सब टिंडर जैसी डेट साइट्स पे हैं, और टिंडर एक अकेली डेट साइट नहीं है, ऐसी हजारों डेट साइट्स चल रही हैं ऑनलाइन, जहां पे खुले आम नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, वहां पर पूरी वीडियोस बनती हैं, सेक्स चैट्स होती हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। वो जिहादी भरपूर जानते हैं इसको कैसे करना है, इसे कैसे अंजाम देना है, उन्हें भरपूर आता है स्टॉकिंग कैसे करनी है, और कितनी स्टॉकिंग करनी है, और कितना करंट किसको देना है, और कैसे ऐठने। तो बरखा जी, फिर तो यहाँ पर और वृहद स्तर पर जाकर अगर सोचें तो ऐसी परिस्थितियों के लिए तो हमारा समाज ही जिम्मेदार हो गया। हम एकल परिवार की तरफ चले गए, संयुक्त परिवार की परंपरा पीछे छोड़ दी, दादा दादी, नाना नानी के साथ रहने में कतराते हैं। आज अगर आप देखें तो पति पत्नी के बीच में भी वो नहीं होता, मोबाइल होता है। तो जब आपके पास वक्त ही नहीं है तो समाज में ऐसी परिस्थितियां तो बनेगी। हम बड़े आराम से टेक्नोलॉजी पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो सोशल टेक्नोलॉजी है उसको तो हमने, उसका तो ताना बाना ही बिगाड़ कर रखा है। क्या हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है बरखा? लावनी जी, सबसे ज्यादा अभी भयावह स्थिति देखिए, एडल्ट्स जो हैं, बड़े हैं जो, वो तो फिर भी संभल जाते हैं, वो किसी ना किसी वकील को कांटेक्ट कर लेते हैं या पैसे दे करके। देखिए जी, मेरे पास जो केसेस आए हैं उसमें 10 लाख तक की सेटिंग आराम से हो रही है, 10-10 लाख रुपए मांगते, और पता है लोग इतना डर जाते हैं कि पुलिस को अप्रोच नहीं करते। बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी वाइफ्स के कॉल आते हैं मेरे को कि हस्बैंड इतने लाखों रुपए दे चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, हम भाई डर का माहौल है, पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, लेकिन पुलिस के पास जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इतना डायरेक्ट बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, आज भी लोगों को बहुत डर है। दूसरा जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, बच्चे।
अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों के नंबर्स जो है इधर उधर शेयर हो जाते हैं, फिर बच्चों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको रेप थ्रेट्स आ रही हैं, तो ये कितनी भयावह हो रही है उनकी तो माँ सुविमल जी, को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ केसेस तो चलिए सामने आ जाते हैं, सामने ले आए जाते हैं डर खत्म करके, लेकिन मैक्सिमम ये टैबू होता है कि डर के मारे लोग सामने आते नहीं हैं। और जैसा कि बरखा जी ने भी कहा और वेद जी भी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ट्रेसेबल हो ही नहीं पाते, तब तो फिर साइबर क्राइम की दुनिया में जो निकल गया उसके लिए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है और ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। तो ऐसे क्या किया जाए जिससे ट्रेसेबल भी हो? कई बार ये देखा गया है कि पकड़े ही नहीं जाते अपराधी और अपराध हो जाता है। सुविमल जी। हाँ देखिए, बात ऐसा है कि आपने कुछ समय पहले सोशल टेक्नोलॉजी की बात की। हम इंडिविजुअल्स आज जो नॉर्मल इंटरेक्शंस अपने बीच करते हैं वो भी आज नेटवर्क के माध्यम से करते हैं। तो ये मुझे एक लगता है कि एक डिस्ट्रैक्शन, एक ह्यूमन नेचर की जो एक मैन इज अ सोशल एनिमल हम जो कहते हैं, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इसका एक जिम्मेदारी इसमें रह जाता है। अब बात है कि सोसाइटी एक हिसाब से इसको टैकल करते हैं आगे, और मुझे लगता है कि और बड़ा भूमिका लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सोशल डिस्कॉर्ड और बढ़ते जाएंगे। लेकिन जहां तक इस सिचुएशन को मैनेज करना है, इस सिचुएशन का मैनेजमेंट में आज का डेट में जिस मात्रा में टेक्नोलॉजी की आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं, जिस स्पीड में बच्चों को एक टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस या इनकी जो एक एफिनिटी होते है, ये हमसे और जल्दी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को फेमिलराइज कर देते हैं। तो अगर आप ये सब चीज देखें तो 2018 में हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एक अपनी तरफ से एक प्रयास किया था, और विशेषकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या विशेषकर उन्होंने बच्चों का ऊपर जो इंटरनेट की असर पड़ता है उसी के ऊपर उन्होंने एक संशोधनों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिन्होंने दिसंबर 2018 में 40 सुधार के लिए 40 पॉइंट्स इन्होंने रखे थे। लेकिन बात है कि ये 40 पॉइंट्स का भी ज्यादातर पॉइंट्स को कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं गया, कभी इसी तरीके से सोचा नहीं गया जैसे इसको एक माइंडसेट कि इसको इम्प्लीमेंट करें और हमें कैसे इसलिए ना क्योंकि उसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है ना सुविमल जी, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, विपक्ष को मसाला नहीं मिलता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि इसको राजनीतिक हथकंडा कैसे बनाए, देश के विरुद्ध कैसे हम बात करें, और इसीलिए ऐसे इस मसले पर धरना नहीं दिया जाता, इस मसले पर आवाज नहीं होती, इस मसले में कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेकर आता। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला है, ये हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे देश से जुड़ा हुआ मसला है। आज अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षित है? बड़ा सवाल है। यहाँ पर वेद जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जिससे हम निगाहें नहीं हटा सकते हैं। आप देखिए एक के बाद एक जो केसेस आ रहे हैं वो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए आते हैं। एक विशेष समुदाय इसे अपना रोजगार का एक नया जरिया बना चुका है। आज जब जनसंख्या कानून की बात आती है तो सीधे कह दिया जाता है, विरोध होता है, फिर उनको ये लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम पैदा करेंगे और उसके बाद तो हमारे लिए ऐसे हथियार हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए। ये परिस्थिति है। अगर मेवात ग्रुप सामने आता है, वो गैंग का नाम सामने आता है, तो खुलकर इस पर बोलना चाहिए हमें। बिल्कुल, आपको याद होगा लावनी, मेवात जो है क्राइम का एक बहुत बड़ा अड्डा रहा है। चाहे वो दिल्ली के अंदर आकर बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देते हैं, अब वो सेक्स रैकेट चला रहे हैं, उससे पहले गाय काटने के लिए बड़ा मशहूर रहा है। तो और उस इलाके में रेड करके पुलिस को उनको अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और अब ये ऑनलाइन जो क्राइम है, इसमें तमाम चीजें, अकाउंट फेक है, उसमें आईडीज फेक है, पुलिस के लिए साइबर क्राइम के थ्रू इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। रिमोट एरियाज है जहां गांवों के अंदर से ऑपरेट करते हैं। और जैसा अभी बता रहे थे भट्टाचार्य जी, पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ी दुनिया है। अब ये इस दुनिया में भी ये लोग लैंड कर चुके हैं। पहले ये ट्रेडिशनल क्राइम करते थे, चोरी चकोरी और दूसरे तरह के क्राइम, और अब ये पोर्नोग्राफी में आ गए। अभी आपने देखा होगा राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी के अंदर महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया है। सन्नी लियोन बड़ी मशहूर एक हीरोइन नहीं है जो खुद पोर्नोग्राफी के फील्ड में जानी मानी एक
फिगर रही है। तो ये जो इसके अंदर जो पैसा है, बहुत मोटा पैसा है। और मेवात और राजस्थान के दूसरे एरियाज में यदि आप जाकर देखें तो जो लोग बिल्कुल कंगाल थे, आज वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, दिन और रात केवल और केवल पैसा कमा रहे हैं। और वो तमाम इन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है, जैसा आपने लेकिन बताया, जी तो सवाल यही है कि अगर वो लोग रडार पर हैं, जैसे आपने कहा कि मैं खुद एक एग्जांपल आपको देती हूँ, आपने राजस्थान का जिक्र किया तो भरतपुर का चुड़ैला गांव जिसका नाम भी आया था कि वहां पर आज से 2 साल पहले तक खपड़ैल के मकान हुआ करते थे, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो अगर पुलिस की नजर में ये हो रहा है तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, किसने रोका है? स्क्रूटनी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डर किस बात का है? या तो क्या मेवात ग्रुप के बीच में जाने से पुलिस डरती है, इस बात का भी एक बड़ा उदाहरण है क्या ये? बिल्कुल, बहुत बड़ा उदाहरण है। मेवात में रेड करना, जब दिल्ली पुलिस जाती है तो पूरी बस भर के पुलिस वाले लेकर जाने पड़ते हैं। वहां से किसी क्रिमिनल को उठाना आसान काम नहीं है, उनको अरेस्ट करना, उनको वहां से लाना और कानून के दायरे के अंदर लाना बहुत आसान नहीं है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है मेवात से किसी क्रिमिनल को उठाना। तो खौफ पैदा करना है और यही करना ही है। बरखा कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से बरखा। जी बिल्कुल, ये मेवात गैंग बहुत मशहूर है और इनको पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। और दिन पर दिन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सब बच के निकल जाएंगे, कोई पकड़ में नहीं आएगा। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकती हूँ जहां पर उन्होंने रिपोर्ट भी किया है साइबर क्राइम में, कुछ भी नहीं हुआ है। ये धड़ल्ले से बोलते हैं, जाओ जो हमारा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ के तो दिखाओ। इतना दम है इनमें, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका। तो लैंड पे एकदम आप जमीनी कार्रवाई करिए, जमीन पर उतरिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार होइए। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर एक बड़ी तस्वीर बनेगी और ऐसी परेशानी से हम निजात पाएंगे। लेकिन सुविमल जी, आपने कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, लेकिन आज तो कहना पड़ता है मैन इज अ टेक्निकल एनिमल, क्योंकि टेक्निक ही देखिए, हम और आप जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें और आप एक अच्छे काम के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जुड़ाव एक गलत काम के लिए हो रहा है। तो उस टेक्निकल पॉइंट को हम कैसे पॉजिटिविटी में बदलें, कैसे हम इस साइबर क्राइम पर रोक लगा सकें? हमें तकनीक को और कितना ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है सर? क्या हमारे पास ऐसा कोई जरिया है? बिल्कुल है। इनफैक्ट मैन इज अ सोशल एनिमल, आज के डेट में मैन इज अ सोशल मीडिया एनिमल हो गया। सोशल एस्पेक्ट कम हो गया, सोशल मीडिया एस्पेक्ट बढ़ गया है। हमारे पास आज के डेट में लॉ एनफोर्समेंट की, जैसे वेदभूषण जी है, इनकी दिल्ली पुलिस और बहुत सारे पुलिस फोर्सेस में आज के डेट में बहुत सारे ट्रेनिंग दिए गए, फॉरेंसिक्स दिए गए। अभी रिसेंटली मैंने देखा था आसाम पुलिस ने एक मोबाइल किट दे के पुलिस को, थाने वाले को आपके लोकल गांव इलाके में भेज रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो तो ऐसे बहुत सारे कदम अपनाए जा रहे हैं अलग अलग जगह में। लेकिन मुझे जो लगता है कि आपने जैसे बोला कि जब तक एक चुनावी मुद्दा जैसा नहीं होता है तो यहाँ हमेशा एक एक घटनाओं को हम रिएक्ट करते रहते हैं, हम एक प्रोएक्टिव स्टेप के हिसाब से नहीं लेते। और ये जो हमारी समझ के ऊपर असर पड़ रहा है, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, इनको जिस तरीका से एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है, बिल्कुल वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक है। तो चलिए, राजनेताओं को चुनावी मुद्दा मिले ना मिले, लेकिन हम इतना उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा के बाद से हमारे तीनों मेहमानों की राय और इस पूरी परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के सामाजिक लोग इसे सामाजिक मुद्दा जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, आप याद रखिएगा कि आज कोई और है, कल आप हो सकते हैं। जिहादियों का जाल है, बचकर रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। रात में सोने से पहले आकलन जरूर करिएगा। इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।